पूछ रहा है हमसे पूछ रहा है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। और शुरुआत में हमेशा धीरे सॉल्व करिए, कोई दिक्कत नहीं, धीरे सॉल्व करेंगे लेकिन करेक्ट आंसर लेकर आएंगे, वो शुरू में होगा और धीरे धीरे स्पीड अपने आप तेज हो जाएगी। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इक्वल टू क्या होता है पता है हमें, फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है फाइनल पोजीशन वेक्टर और इनिशियल पोजीशन वेक्टर फाइंड करना है। अगर हम ध्यान से देखें तो पोजीशन वेक्टर हमें दिया हुआ है, यानी आर ये दिया हुआ है, पोजीशन वेक्टर दिया है क्या 3i कैप प्लस 4t स्क्वायर j कैप माइनस t क्यूब k कैप। क्या ये फाइनल है क्या या इनिशियल है क्या? नहीं, यहाँ पे टाइम के फॉर्म में बदल रहा है और हमें कहाँ से कहाँ तक पहुँचने के लिए कह रहा है, t इक्वल्स टू 1 सेकेंड से t इक्वल्स टू 3 सेकेंड तक। यानी ये क्या इनिशियल पोजीशन के लिए होगा हाँ या ना, और क्या ये फाइनल के लिए होगा हाँ या ना। तो अगर हमसे बोला जाए फाइनल पोजीशन वेक्टर तो हम क्या लिखेंगे, बस 3 की t की जगह यहाँ क्या पुट कर रहे हैं 3 पुट कर देंगे, यहाँ t है नहीं तो क्या सिंपली 3i कैप हो जाएगा। सीखेगा तरीके को, प्लस यहाँ t स्क्वायर है तो 3 का स्क्वायर 9 इंटू 4 36 j कैप, कोई दिक्कत। t का क्यूब कितना हो जाएगा 27 होगा, 3 का क्यूब 27, 3 3 जा 9 और 9 3 जा 27 k कैप, कोई दिक्कत। यहाँ तक थोड़ा सा पैटर्न बदला है, अभी पॉइंट देकर फाइनल इनिशियल लिख रहे थे, जस्ट पहले क्या किया था हमने 2 पॉइंट लिए थे हमने, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक गया तो उस पॉइंट का हमने फाइनल पोजीशन वेक्टर लिख लिया, इसका उसमें कोई दिक्कत नहीं था। यहाँ पैटर्न बदला तो नहीं करेंगे क्या? बिल्कुल करेंगे, हर पैटर्न चेक करेंगे। बात समझ आ गया। इनिशियल पोजीशन वेक्टर तो इनिशियल के लिए किस टाइम पर था वो, क्या 1 सेकेंड पे था, तो यहाँ पे कुछ टाइम है ही नहीं तो 3i कैप एज इट इज बना रहेगा, प्लस 1 का स्क्वायर 1 इंटू 4 प्लस 4 j कैप, 1 का क्यूब माइनस 1 k कैप, कोई दिक्कत। और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता क्या है, फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर कर देते हैं। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या हो जाएगा, फाइनल पोजीशन वेक्टर क्या है हमारे पास 3i कैप प्लस 36 j कैप माइनस 27 k कैप, ये फाइनल पोजीशन वेक्टर हो गया। फिर माइनस, ये माइनस फार्मूला वाला माइनस, इनिशियल पोजीशन वेक्टर 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस k कैप। क्या ये ब्रैकेट हटाएंगे साइन अंदर जाएगा तो ये हो जाएगा 3i कैप प्लस 36 j कैप माइनस 27 k कैप माइनस 3i कैप माइनस 4 j कैप प्लस k कैप। क्या 3i कैप से 3i कैप कैंसिल, ये क्यों कैंसिल हो रहा है सुनिएगा। इनिशियल में भी x एक्सिस में 3 पॉइंट पर है, सॉरी इनिशियल में भी 3 पॉइंट पर है और फाइनल में भी 3 पॉइंट पर है, तो कोई चेंज आया क्या? कोई चेंज ही नहीं, तो x वाला कंपोनेंट 0 हो जाएगा, तो 0 हो रहा है। j वाला देखें तो 36 माइनस 4j क्या आ जाएगा, हाँ 32j माइनस 26 k कैप, ये फाइनल आंसर है। क्या कुछ बात समझ में आई? हल्का सा वेरिएशन था, हल्का सा पिछले बार से टाइप अलग था, लेकिन टफ था क्या? टफ नहीं है। बस डिमांड क्या कहता है कि एक बार सर बता दीजिए, बस एक बार करा दीजिए, बाकी हो जाएगा। क्या दोबारा आएगा? हो जाएगा, हो जाएगा। तो टाइप हमें करना है, हर टाइप। वो ओरिजिन वाला करके लेके दिमाग में चल रहा था, हमें पता था इसलिए वो टाइप लिए हैं, थोड़ा सा बदले हैं इसको। हाँ नहीं, ये दोनों सेम ही है ना, तो आराम से एक बार ये पुट करेंगे तो पूरा एक आ जाएगा इनिशियल, एक बार इसको पुट करेंगे दोनों तो पूरा एक आ जाएगा फाइनल। जो पहले मन में आया था ना दूसरी बार में, वो सही था। बात समझ में आया? तो वही आइडेंटिफाई करना है, ठीक है, नोट करिए। और है बहुत मज़ेदार। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन जो आपको बता रहे थे कि इस तरह का आता है, उसको करते हैं। तो ये क्वेश्चन वाला पार्ट हटा देना, क्वेश्चन लिख देते हैं, बाकी ये नोट। मैग्नीट्यूड कैसे लिखते हैं? स्क्वायर रूट पहले लगाते हैं, हाँ या ना? आप लगाए हैं, इसका स्क्वायर किए हैं तो आपने क्या होगा 0.5 का होल स्क्वायर प्लस j के कोफिशिएंट का स्क्वायर माइनस 0.8 का स्क्वायर प्लस k कोफिशिएंट का स्क्वायर तो c का स्क्वायर।
इज इक्वल्स टू 1 होगा, क्योंकि यूनिट वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड, ये यूनिट वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अच्छा, अगर हम दोनों साइड स्क्वायर कर दें तो ये स्क्वायर रूट हट जाएगा और 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो हम क्या 0.5 का स्क्वायर क्या लिख सकते हैं, क्या 0.25 होगा, और माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, और 0.8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, प्लस 0.64 होगा। बताइए, इसको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, आप ये माइनस साइन ला रहे थे क्या बीच में, प्लस की जगह माइनस लिख रहे थे क्या, बस समझ गया ना। हम क्या कह रहे थे कि प्लस करेंगे और जे का पूरा कोफिशिएंट का स्क्वायर करेंगे। तो अगर वो माइनस के साथ है तो माइनस के साथ उठाएंगे, स्क्वायर करेंगे, तो माइनस अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आ गया? तो ये एरर आगे मत करिए, होता है एरर सामने कि अगर यहाँ माइनस दिया है तो यहाँ भी माइनस लिख देंगे, ऐसा नहीं। हम जे का पूरा कोफिशिएंट साइन के साथ उठाते हैं और उसका स्क्वायर करते हैं। तो अगर माइनस होगा तो माइनस प्लस हो जाएगा, और प्लस होगा तो कोई बात ही नहीं। क्या बात समझ में आ गया? तो इसको ऐड करेंगे, क्या हो जाएगा, 9 8 प्लस सी स्क्वायर, ये होगा क्या, इज इक्वल्स टू 1। कोई दिक्कत क्या, ये सी स्क्वायर इक्वल्स हो जाएगा 1 माइनस 0.89, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0.11 होगा क्या, और स्क्वायर देंगे तो सी इक्वल्स क्या हो जाएगा, अंडर रूट में 0.11 होगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? कुछ समझ में आया? देखिए, शुरुआत में क्या होगा, थोड़ा सा चीज़ें मिसप्लेस होंगी, जैसे अभी आपका ये हुआ है, और 100% पता था इसलिए क्वेश्चन भी है इसमें कि माइनस से प्रॉब्लम होता है। आगे से गलती नहीं करेंगे। तो शुरुआत में जब क्वेश्चन नहीं सॉल्व होता है तो कोई टेंशन नहीं, हमेशा मन में क्या लेकर चलना है, सीखना है। क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है नहीं हो रहा है ये बात की बात है, मन में क्या चलना चाहिए, सीखना है। अगर सीख कर क्लास से जा रहे हैं तो अच्छी बात है, और उस दिन कुछ नहीं सीखे मतलब क्या, हमने 10 क्वेश्चन दिए और 10 आपने सॉल्व कर लिए, तो कोई खुश होने की जरूरत नहीं है कि कुछ सीखे आप नहीं। सीखेंगे कब, जब आपसे गलती होगी, सॉल्व कर रहे हैं तब आप सीखेंगे, तब खुश होकर जाइए। अच्छा, 5 गलत किए थे, 5 चीज़ सीखे, बात समझ आ गया? अब इसको कैसे लिखेंगे आप, अब इसको मैं होता आपकी जगह कैसे लिखता है, इसको ऐसे लिखूंगा, i, j, k का कोएफिशिएंट को माइनस के साथ होल स्क्वायर करना है, कंप्लीट स्क्वायर करना है। कॉपी हमारे लिए है, बात समझ में आ गया? किसके पास जा रहा है कॉपी, हमारे लिए है। तो अगर आप मार्क करके आप ऐसे लिखेंगे, अपनी ही भाषा में लिखिए ना, क्या दिक्कत है? जब एग्जाम में सॉल्व करने जाएंगे तो वहाँ पे हम ये नहीं लिखेंगे, हम बस ये लिखेंगे, और ना ही कोई पूछने वाला है कॉपी में कैसा लिखे थे आप, बात समझ गया ना? तो ये छोटे छोटे टर्म मैं अभी बता रहा हूँ, लेकिन आगे से आप ध्यान रखेंगे, हर जगह ये लिखेंगे ऐसे जो बातें बता रहे हैं, ठीक है? चलिए इसको नोट करिए। कोई एक तीसरा वेक्टर बताना है हमें जो ए के पैरेलल में हो और उसका मैग्नीट्यूड किसके बराबर हो, बी के मैग्नीट्यूड के बराबर हो। ये बात समझ में आ गई? अच्छा, ये बताइए क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? मान लीजिए कोई तीसरा वेक्टर हमारे पास हो, उस वेक्टर है सी वेक्टर, वो वेक्टर क्या है, सी वेक्टर। वेक्टर को किस फॉर्म में लिखते हैं, तो उसका मैग्नीट्यूड और इनटू उसका डायरेक्शन, और डायरेक्शन को क्या लिखते हैं, कैप लिखते हैं। बात समझ में आ गया? मैग्नीट्यूड किसके बराबर कह रहा है, क्या बी वेक्टर के बराबर कह रहा है, हाँ या ना? तो क्या मैं कह सकता हूं कि सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड किसके बराबर होना चाहिए, बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर होना चाहिए, हाँ या ना? लैंग्वेज सिंपल है। अच्छा, पैरेलल टू ए वेक्टर, यानी ए वेक्टर का डायरेक्शन अगर ये है तो सी वेक्टर का भी डायरेक्शन ये होगा, तो डायरेक्शन बताता कौन है, कैप बताता है। बात समझ आ गया ना? तो ए वेक्टर का डायरेक्शन अगर ये है और सी को हमें इसी डायरेक्शन में लेकर जाना है, पैरेलल टू ए वेक्टर का मतलब क्या होगा कि सेम डायरेक्शन में लेकर जाना है। अगर सेम डायरेक्शन में लेकर जाए तो बताता कौन है, कैप बताता है। तो क्या कह सकते हैं यहाँ पर, जो सी वेक्टर हमारा सी कैप है, बेसिकली क्या हमें फाइंड करना है, ए कैप ही फाइंड करना है। कोई दिक्कत? अच्छा, बी ये मैग्नीट्यूड ऑफ बी फाइंड हो सकता है अंडर रूट में आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर, मतलब क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, प्लस अंडर रूट 5 का स्क्वायर हो जाएगा, अंडर रूट 5 का स्क्वायर अल्टीमेटली हो जाएगा 25 प्लस 5 अंडर रूट में 30। काम पूरा हो गया हमारा। हम इसको बस अंडर रूट 30 यहाँ पुट कर देंगे। अच्छा, वेक्टर ए कैप कैसे फाइंड होता है, ए कैप वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड। बहुत अच्छे, वेक्टर हमारे पास है क्या, है 2i कैप प्लस अंडर रूट 5 जे कैप डिवाइडेड बाई, इसका मैग्नीट्यूड निकालना तो अंडर रूट लगाएंगे सबसे पहला काम, फिर i के कोफिशिएंट का स्क्वायर कितना 4 5,
क्या ये हो जाएगा 2i कैप प्लस √5 j कैप डिवाइडेड बाय √ में 9। अगर हमें सी वेक्टर अब लिखना है जो हमसे पूछ रहा है, तो सी वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड b के बराबर हो तो क्या हो जाएगा √30 इंटू k कैप a कैप और a कैप क्या है हमारे पास ब्रैकेट में, हाँ 2i कैप √5 j कैप अपॉन √9। कोई दिक्कत, कोई डाउट? इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है √ में 30/9 2i कैप प्लस √ में 5 j कैप, इसको लिख सकते हैं 3 10 आ जाएगा √ में 10/3 ब्रैकेट में 2i कैप प्लस √ में 5 j कैप। इसको होमवर्क में इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करिएगा, इसको एक बार i में मल्टीप्लाई करेगा, एक बार j मल्टीप्लाई करेगा। अब देखिए इसका मैग्नीट्यूड ना यही आएगा √30 ही आएगा। बात समझ में आ गया? क्वेश्चन में कोई दम लेकिन है, एक बार पहली बार कर लेंगे, एक बार दूसरी बार में कोई दिक्कत नहीं। इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ, हमेशा वो जो छोटे छोटे मिस्टेक्स हो रहे हैं ना उनको जरूर लिखिए। बात समझ आ गया ना? उन मिस्टेक्स को जरूर लिखना है, अपनी कॉपी में बबल फॉर्म बनाए, जैसे लिखना आपकी मर्जी, जिस भाषा में लिखना है आपकी मर्जी, लेकिन उन मिस्टेक्स को जरूर लिखिए। क्या उसका करेक्शन है उसको भी लिखिए, थोड़ा सा इन्वॉल्व होना पड़ेगा। चलिए मंडे को स्टार्ट करेंगे रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर।